यूपीएससी प्रीलिम्स ये सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, ये तो एक जंग का मैदान है। और इस जंग के मैदान में सबसे बड़ा दुश्मन वो नहीं है जो ज्यादातर लोग सोचते हैं। इसका सिलेबस इतना विशाल, इतना बड़ा है कि उसे देखकर ही किसी का भी सिर चकरा जाए। जरा सोचिए, एक एस्पिरेंट को एनवायरमेंटल साइंस के इन मुश्किल टॉपिक्स पर मास्टरी करनी होती है। जैव भू रासायनिक चक्र, सुपोषण, ये तो सुनने में ही एक चैलेंज जैसे लगते हैं, है ना? और बात यहीं खत्म नहीं होती। फिर आती है इंडियन पॉलिटी, जिसके ये भारी भरकम टॉपिक्स सिलेबस को और भी बड़ा बना देते हैं। 73वां और 74वां अमेंडमेंट, हर एक टॉपिक अपने आप में एक पूरी किताब है। अरे, अभी तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी बाकी है। नैनो टेक्नोलॉजी, क्वांटम कंप्यूटिंग, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये तो भविष्य की दुनिया के दरवाजे हैं जिन्हें एक कैंडिडेट को समझना होता है। और फिर ये देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर से लेकर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स तक, ये लिस्ट तो बस चलती ही जाती है, एक अंतहीन सागर की तरह। तो इतना सब कुछ जानने के बाद असली सवाल तो ये उठता है कि क्या सिर्फ नॉलेज का ये विशाल भंडार इकट्ठा कर लेने से सक्सेस मिल जाएगी, या फिर असली लड़ाई कहीं और ही लड़ी जाती है? रेडिट पर एक एक्सपीरियंस्ड मेंटोर की ये बात सब कुछ साफ कर देती है। वो लिखते हैं, मैंने कई लोगों को पूरी तरह से टाली जा सकने वाली गलतियों के कारण हारते देखा है। मतलब असली लड़ाई सिर्फ सिलेबस रटने की है ही नहीं। तो चलिए अब पर्दा उठाते हैं उस असली दुश्मन से। ये सिलेबस का कोई दैत्य नहीं है, बल्कि एक छोटा सा चालाक भूत है, जिसे हम कहते हैं सिली मिस्टेक्स। जी हाँ, छोटी छोटी मूर्खतापूर्ण गलतियां। चलिए इसे और आसान शब्दों में समझते हैं। ये वो गलतियां नहीं हैं जो कोई इसलिए करता है क्योंकि उसे जवाब पता नहीं था। नहीं, ये वो गलतियां हैं जो प्रेशर में की जाती हैं। ये वो गलतियां हैं जो बाद में रात भर जगाती हैं, ये सोचने पर मजबूर करती हैं, अरे यार, ये तो मुझे आता था। आइए अब उस पहले मनोवैज्ञानिक जाल को समझते हैं जो सबसे तेज तर्रार कैंडिडेट्स को भी फंसा लेता है। इसे हम कहते हैं ओवरथिंकिंग ब्रेन, या ज्यादा सोचने वाला दिमाग। पिछले सालों के इस सवाल पर एक नजर डालते हैं। ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है कि कैसे एक तेज दिमाग कभी-कभी खुद का ही सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। देखिए, एक तरफ है पहली सहज प्रवृत्ति, सिंपल, लॉजिकल, लागत तो टैक्स देने वाली जनता ही उठाएगी। सुनने में बिल्कुल सही लगता है। लेकिन फिर दूसरी तरफ ओवरथिंकिंग ब्रेन अपना काम शुरू कर देता है। अरे रुको, अगर ऐसा देश हुआ जहां टैक्स ही नहीं है तो तब तो सरकार को खुद पैसे देने होंगे। यहाँ एक सीधे से आइडिया को खामखा कॉम्प्लिकेट करके गलत बना दिया गया। और नतीजा, ऑफिशियल आंसर वही था जो दिमाग में पहली बार आया था। इससे एक बहुत बड़ा सबक मिलता है। यूपीएससी की तैयारी किसी की गट फीलिंग को, उसकी सहज प्रवृत्ति को तेज करती है। एग्जाम के दिन उस पर भरोसा करना सीखना चाहिए। ये अक्सर सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी होती है। अब बात करते हैं दूसरे बड़े मनोवैज्ञानिक जाल की। ये एग्जाम की हड़बड़ी और एड्रेनालाइन रश में छिपा होता है। ये है कीवर्ड को मिस कर देना। इस असली सवाल को देखिए, यहाँ एक छोटे लेकिन बहुत ज़रूरी फ्रेज को मिस करना कितना आसान है। देखिए, 2023 में शामिल एग्जाम के प्रेशर में कई कैंडिडेट सिर्फ ये देखेंगे कि कौन सी साइट्स वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, और एक आसान सवाल पर अपने मार्क्स गवा देंगे। तो इस खतरनाक जाल से कैसे बचें? इसकी एक बहुत ही सिंपल लेकिन ज़बरदस्त टेक्निक है। इन शब्दों को अपना सबसे अच्छा दोस्त बना लीजिए। हर सवाल में करेक्ट, इनकरेक्ट, नॉट, रिसेंटली, मोस्ट अप्रोप्रिएट जैसे शब्दों को हमेशा अंडरलाइन करें या उन पर गोला बनाएं। तो हमने दुश्मन को पहचान लिया है, उसके जालों को भी समझ लिया है। अब समय है पलटवार करने का। चलिए अब प्रॉब्लम से हटकर एक क्लियर और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन और स्ट्रैटेजी की ओर बढ़ते हैं। एग्जाम के दिन के लिए आइडियल मेंटल स्टेट है रिलैक्स्ड अलर्टनेस, मतलब शांत, फोकस। सोचिए एक मंझे हुए योद्धा की तरह, शांत, केंद्रित, लेकिन हर चाल के लिए पूरी तरह से अलर्ट। ये एक ऐसा लक्ष्य है जिसे प्रैक्टिस के जरिए हासिल किया जा सकता है। और यह है हमारा बैटल प्लान, द 3 राउंड स्ट्रैटेजी। पहला राउंड, तेजी से उन सभी सवालों को निपटा दें जिनके जवाब पक्के तौर पर मालूम है। दूसरा राउंड, अब उन सवालों पर वापस जाएं जहां कुछ ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया गया है। तीसरा राउंड, यह है कैलकुलेटेड रिस्क लेने का समय। ये क्लियर टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी पैनिक को दूर रखती है और ये सुनिश्चित करती है कि पूरा पेपर कवर हो जाए। और आखिर में ये एक बहुत ही गहरी सलाह,
ये सिर्फ मोटिवेशनल नहीं है, बल्कि ये याद दिलाती है कि कभी-कभी जवाब हमारी आंखों के ठीक सामने होता है, बस हमें उसे एक अलग नजरिए से देखने की जरूरत होती है। तो अगली बार जब कोई किसी सवाल पर अटक जाए, तो ये याद रखना चाहिए, क्या वो सवाल को थोड़े और प्यार से देख रहा है,